पी टी आई के भगोड़े बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पी टी आई के साथ पहले मुल्क लौट कर गए, अब ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा बटोर रहे हैं। जुर्रत है तो पाकिस्तान आकर सियासी जंग लड़े। यूरोप में GSP+ के खिलाफ लॉबिंग गद्दारी है। बेनसीर भुट्टो नवाज शरीफ ने सियासी आजमाइशें देखी मगर वतन के मफादात पर समझौता नहीं किया। वज़ीर दफ़ा ने इल्ज़ाम लगाया कि बानी PTI ने IMF को खत लिखकर मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। पाकिस्तानी कहलाने वाले जब मुल्क दुश्मनी करें तो वो नंगे वतन और गद्दार कहलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बहरीन रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार समेत आला सतही वफ़द वज़ीर आज़म के हमरा। शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात का शेड्यूल। वज़ीर आज़म के वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से आला सतही गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, दौरे पाकिस्तान बहरीन देरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अलामत है। दौरे शराकत दारी की नई राहें खोलेगा, अवामी रवाबित मज़ीद मजबूत करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास कल तलब कर लिए। सेनेट इजलास 27 नवंबर शाम 4 बजे, कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। दोनों इजलासों में अहम कानून साजी का इम्कान। इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 54 के तहत तलब। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास 10 रोज तक जारी रहने का इम्कान। मुश्तरका इजलास भी रवां सेशन में बुलाया जाएगा। ज़ेर इल्तिवा क़वानीन मंजूर कराए जाएंगे। अफगानिस्तान में कार्रवाई की तो खुलकर करेंगे, शहरियों को निशाना नहीं बनाते। हमारे दोस्त जल्द मुदाखलत करेंगे। खित्ते में अमन सबके मफाद में है। अफगान तालिबान तनहा रह जाएंगे, नतीजा तबाही की सूरत में निकलेगा। तालिबान मफाद परस्त गिरोह है, इन पर एतमाद करना सबसे बड़ी हिमाकत है। हमारी फोर्सेस डिसिप्लिन, तालिबान का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं। अफगानिस्तान भारत से ताल्लुक रखना चाहे तो रखे, तिजारत के मुतबादिल रास्ते भी इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो ऐलानिया करता है, कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक पैगाम का, हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं, दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं। हम रियासत हैं, रियासत के तौर पर ही रद्द-ए-अमल देते हैं। खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे, तालिबान हुकूमत नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला ना करे। दुनिया भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया का संजीदगी से नोटिस ले। अयोध्या में नाम निहाद राम मंदिर पर परचम कुशाई पर पाकिस्तान की गहरी तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा कि बाबरी मस्जिद सदियों पर मुहित तारीखी इबादतगाह भी 1992 में इंतहा पसंद हुजूम ने शहीद किया। जिम्मेदारान को बरी करना, मंदिर की इजाज़त लेना भी भारतीय रियासत के इम्तियाजी रवैये को बेनकाब करता है। भारतीय मुसलमान समाजी मुआशी सियासी महरूमी के शिकार, इस्लामी विरसे को मिटाने की मुनज़्ज़म कोशिश जारी है। आलमी बरादरी भारत में नफरत अंगेज तकारीर और बढ़ते इस्लामोफोबिया का नोटिस ले, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दीजिए। कराची में ई चालान के निफाज को 30 रोज मुकम्मल। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर अब तक 93,000 से ज़ायद चालान। कैमरों की मदद से सबसे ज्यादा 57,541 चालान सीट बेल्ट ना लगाने पर किए गए। हेलमेट ना पहनने पर बाइक सवारों को 22,227 चालान जारी। तेज रफ्तारी पर डंपर, ट्रेलर, वाटर टैंकर के 1,188, दीगर गाड़ियों के 2,699 चालान। फैंसी नंबर प्लेट पर 1,278, रंगीन शीशों पर 1,778, सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 3,102 चालान हुए। पंजाब और KP के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात, 8 अफराद जाँ बहक। सियालकोट में बडियाना रोड पर तेज रफ्तार गाड़ियों ने रिक्शे को टक्कर मारी, 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक दोनों कारें रेस लगा रही थीं। हादसे का ड्राइवर फरार। 4 सदा में तरंगजई बाईपास पर स्कूल वैन और ट्रक में टक्कर, 2 तालिब इल्म जाँ बहक, 24 जख्मी। भक्कर में MM रोड पर बस और ट्रक में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। सवाबी की शेवा अड्डा चौक पर 2 बसें टकरा गईं, 2 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कतर एयरवेज 2025 में दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन करार। 5 साल बाद दोबारा पहली पोजीशन पर। एयर हेल्थ ने 2025 की आलमी दर्जा बंदी जारी कर दी। दर्जा बंदी, वक्त की पाबंदी, सार्फिन की राय और क्लेम प्रोसेसिंग की बुनियाद पर मुरतब। कतर एयरवेज तीनों शोबों में आला कारकर्दगी के साथ नंबर 1 करार। इतिहाद एयरवेज ने दूसरी, जबकि बरतानवी वर्जिन अटलांटिक ने तीसरी पोजीशन हासिल की। दुनिया भर की एयरलाइंस को 10 में से कुछ नंबर देकर रैंक किया गया।
غزہ میں موسم سرما کی بارش سے تباہ حال، فلسطینیوں کی مشکلات میں اضافہ، بارش کا پانی خیموں اسپتالوں میں داخل بے گھر خاندان، شدید سردی میں بے یارو مددگار۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے دوبارہ امدادی خیموں اور سامان کی غزہ آمد روک دی، فلسطینی گیلے خیموں میں رہنے پر مجبور، امریکی حمایت یافتہ متنازع غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن نے غزہ میں آپریشن روک دیا، اسرائیلی فوج کی جنگ بندی خلاف ورزیاں جاری، تازہ کارروائی میں مزید 4 فلسطینی شہید، 10 اکتوبر کے معاہدے کے بعد اسرائیل کی جنگ بندی خلاف ورزیوں کی تعداد 500 سے تجاوز، حماس نے یرغمالی کی باقیات بھی حوالے کر دی۔ اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی برقرار، ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق لاہور آلودہ ترین شہر قرار، لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 331 ریکارڈ، قصور AQI 327، ناروال 313 ریکارڈ، شیخوپورہ میں 292 تک پہنچ گئی۔ عالمی ویب سائٹ پر عالمی سطح پر آلودگی میں لاہور 6 نمبر پر، کراچی 14ویں نمبر پر، شدید دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور ٹول پلازا سے برہان تک بند۔